कि भक्ति क्यों होनी चाहिए। क्यों भैया, भक्ति होनी चाहिए प्राणी के भीतर कि नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? भक्ति क्यों होनी चाहिए, आप बताओ। धार्मिक होना चाहिए कि नहीं? क्यों होना चाहिए? भक्ति क्यों होनी चाहिए? क्यों भक्ति करनी चाहिए? बच्चा पूछता ना माँ से, भक्ति क्यों करती हो माँ, तो माँ क्या उत्तर देगी बताओ? भक्ति क्यों करनी चाहिए बताओ, बैठे बैठे बताओ। ठीक है, जीव का कल्याण हो सके इसलिए भक्ति करनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। आप बताओ भक्ति क्यों करनी चाहिए? आप बताओ भक्ति क्यों करनी चाहिए? भगवान से प्रेम हो, क्यों भक्ति करनी चाहिए? टोपा वाले भैया हैं? भक्ति क्यों करनी चाहिए? भक्ति करने से मोक्ष तो मिलता ही है, भगवान मिलते ही हैं, प्रेम होगा तब तो भक्ति करेगा। सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन भक्ति क्यों करनी चाहिए? इसका जो मूल उद्देश्य है, वह मूल उद्देश्य इसलिए है, मूल उद्देश्य ये है कि भक्ति इसलिए करना चाहिए कि अब हम लोग फंस गए हैं 84 के चक्कर में। कहाँ फंसे हैं? कहाँ फंसे हैं? 84 के चक्र में। अब अगली बार 84 के चक्र में ना फंसना पड़े, जन्म और मृत्यु के चक्र में ना उलझना पड़े। बार बार हम जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। आप बताओ, माँ के पेट में आपको सुख मिलता है कि दुख मिलता है? क्यों? माँ के पेट में बच्चे को 9 महीने सुख मिलता है कि दुख मिलता है? बोलो, सुख मिलता है। आप बताओ, तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे पेट में थोड़ी कोई बच्चा रहा है। कह रहे हैं बड़ा सुख मिलता है। 9 महीने बच्चा बड़ा दुखी रहता है। माँ जरा तीखा खा जाए तो बच्चे को कष्ट। बच्चा इतनी सी जगह पर सोचिए कैसे रहता है, सिकुड़ा हुआ, हाथ पांव सिकोड़ करके। माँ के गर्भ में बड़ा कष्ट मिलता है जीव को। संसार में इतना दुख नहीं है जितना दुख माँ के पेट में मिल जाता है 9 महीने के भीतर। इसलिए आपने देखा होगा, बच्चा जब पैदा होता लाल लाल होता है, इतना उसे दबाव होता है उसके बॉडी में, शरीर में इतना कष्ट होता है। कहते ना, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने के समय और मृत्यु के समय अपार दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। मरता भी सहज में नहीं है कोई आदमी, प्राण भी जल्दी नहीं निकलते, बड़ा कष्ट देकर प्राण निकलते हैं। और जन्म भी सहज में नहीं होता, बड़ा कष्ट होता है। 9 महीने बच्चा कष्ट ही तो भोगता है, मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा होता है। कौन से मखमल के गद्दे बिछे होते हैं। तो हम लोग भक्ति इसलिए करते हैं, आप लोग बार बार ना जाके गर्भ में गिर जाते हो। जन्म लिए, मरे, फिर जन्म होगा तो फिर किसी माँ के गर्भ में, चाहे शेरनी के गर्भ में जाओ, चाहे गधी के गर्भ में जाओ, गर्भ में तो सबके गर्भ में जाना पड़ता है। संसार में आने के पहले आपको गर्भ में जाना ही पड़ेगा, यही प्रोसेस है। क्यों? कोई डायरेक्ट व्यवस्था है टपकने की? हाँ? क्यों मैया? डायरेक्ट नहीं है ना, हमें वाया गर्भ ही आना पड़ेगा। नहीं, किसी ना किसी माँ के गर्भ में, हाँ या ना? तो बार बार आप लोग गर्भ में जाते हो, बार बार जन्म लेते हो, बार बार मर जाते हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इस जन्म मृत्यु के चक्र को समाप्त करने के लिए भक्ति की जाती है। हे प्रभु, अब अपनी शरण में रख लो,
अब अपने चरणों में रख लो, अब ये जन्म मृत्यु बहुत हो गया, अब नहीं। लोग इतना परेशान हो जाते हैं ना जीवन से कि बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। भगवान ने इतना बढ़िया जीवन दिया, लेकिन लोग इतने परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि लोग क्या कर लेते हैं, आत्महत्या। कोई आत्महत्या मजाक में थोड़ी करता है, शौक से थोड़ी करता है। बड़ा कष्ट मिल गया ना उसे, सामाजिक या मानसिक, फिर उसने निर्णय लिया कि आत्महत्या कर लेते हैं। तो वो क्यों हत्या करता है? उसे ये लगता है कि मैं सारे प्रपंच कष्टों से बच जाऊंगा, लेकिन वो बचता नहीं है, प्रेत बन के भटकता है। इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको एक शॉर्टकट रास्ता मैं बताता हूं, संसार के हर दुख से बचना हो तो क्या करें? बोले भगवान की भक्ति कर लो, तो भगवान 84 के चक्र से ही आपको पार लगा देंगे। 84 के चक्र से निकाल कर अपने चरणों में रख लेंगे, अपने पास रखें, जरूरत ही नहीं है 84 के चक्कर में जाने की। तो क्या हम, अच्छा बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? अब 84 के चक्कर से बचना है हमें भक्ति करके, तो मैं ये किसकी बात कर रहा हूं? बोलो क्या है ये? क्या पा लेने से जन्म नहीं लेना पड़ता है? क्या प्राप्त कर लेने से जन्म नहीं लेना पड़ता? बताओ, बोलो मेरी मां। क्या? मोक्ष। क्या? हम सनातनी है ना, हमारे यहां मोक्ष है। क्या है? मोक्ष। मोक्ष एक मोक्ष है जो मरने के बाद मिलता है, लेकिन आप जीते जी भी मोक्ष को पा सकते हैं। कैसे? जीते जी सबसे मन हट जाए, भगवान में मन लग जाए, यही मोक्ष है। सब प्रपंचों से मन हट जाए, यही मोक्ष है। बात सही है? तो भक्ति आपको मोक्ष तक पहुंचाती है। अच्छा, मोक्ष से ऊपर भी है, और वो मोक्ष से ऊपर की चीज तो सबको नसीब नहीं होती। अच्छा, मोक्ष से ऊपर क्या है जानते हैं? क्या? प्रेम। भगवान मोक्ष जल्दी से शायद दे दें, पर भगवान गोपियों की तरह, भरत जी की तरह प्रेम जल्दी से नहीं देते। प्रेम बड़ा कठिन है मिलना। प्रेम हो जाना भगवान से, प्रेम की भी श्रेणियां हैं। कौन सा प्रेम? प्रेम तो देखो, बेटे से मां को प्रेम ऑलरेडी है, पति से पत्नी से प्रेम ऑलरेडी है। प्रेम तो है, लेकिन जिस प्रेम की हम बात कर रहे हैं, भरत जी जैसा प्रेम, वो सबको नसीब नहीं होता। मोक्ष शायद मिल भी जाए। अच्छा, मोक्ष क्या है? मोक्ष मतलब भगवान का धाम। एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। बताओ, वृंदावन में आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं? जाने का मन कर रहा है? यही है मोक्ष, जहां से जाने का मन, इतना आनंद, इतना सुख मिले कि अब जाने का जी नहीं करता। क्योंकि घर में फिर जाओगे, फिर वही जेठानी, फिर वही सास, फिर वही चिक चिक, फिर वही झंझट, फिर वही सब प्रपंच, वही बर्तन धुलो, वही झाड़ू लगाओ, वही रोटी बनाओ, वही है ना। यहां है तो जेठानी का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है, सास का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है। यहां है तो झाड़ू नहीं लगाना पड़ रहा है, बर्तन धुलने की झंझट नहीं, कपड़े धुलने की झंझट नहीं, पड़ोसन की चिक चिक नहीं है। बिंदास यहां मस्त खाओ पियो दर्शन करो, ऐसा लग रहा हम स्वर्ग में हैं। हर झंझट से जो बच गया वही मोक्ष प्राप्त कर लेता, यही मोक्ष है। जैसे आप वृंदावन आए तो आपको लगा ये कितना आनंद है, कितना अच्छा है, उसी तरह वृंदावन आ पाए 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए जाना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन जहां से कभी ना जाना पड़े, वृंदावन में इतना सुख, इसलिए वृंदावन को भी बैकुंठ कहते हैं।
आप कह सकते हैं कि 7 दिन के लिए वृंदावन आए, मतलब 7 दिन के लिए आपका मोक्ष हो गया, यही मोक्ष है। ऐसे ही सदा के लिए ये आनंद मिल जाए, उसी आनंद का नाम मोक्ष है। जैसे ये वृंदावन है, ऐसे भगवान का धाम है, उस धाम में चले जाना वही मोक्ष है। और सुनो, जैसे गर्मी की छुट्टी आती है ना, तो लोग घूमने जाते हैं। कोई अपने आसपास के पार्क में घूमने चला जाता है, कोई उससे ज्यादा पैसा है तो वो थोड़ा 100-200 किलोमीटर दूर कोई बड़ा आपके यहाँ टेम्पल है, मंदिर है, कोई जगह वहां आप चले जाते हैं। थोड़ा और ज्यादा पैसा होए तो लोग और दूर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के कोने कोने में जाके घूम आते हैं। थोड़ा और ज्यादा बजट हुआ आपका तो आप घूमने के लिए दुबई चले जाते हैं। और ज्यादा पैसा है तो लोग लंदन चले जाते, चलो घूम के आए भाई। और पैसा है आप अमेरिका चले जाते हैं। पैसा कम है तो अगल बगल घूम के आ जाते हैं। बोलो हाँ। उसी तरह जिसका जितना पुण्य होता है, जैसे आपका थोड़ा बहुत पुण्य है तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, जाओ। थोड़ा बहुत पुण्य है तो कहां भेज दिया जाएगा? स्वर्ग। थोड़ा बहुत पुण्य किया है, स्वर्ग चले जाओ। थोड़ा और ज्यादा पुण्य है तो स्वर्ग के ऊपर सत्यलोक है, सत्यलोक में जाओ, ब्रह्मलोक में आनंद करो। और ज्यादा पुण्य है तो आपको अन्य लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, और भी जो लोक हैं उन लोकों की। लेकिन जो सबसे अधिक पुण्यशाली है उसे भगवान अपने बैकुंठ लोक में बुलाते हैं, तुम बैकुंठ में आओ। और जो ज्यादा पुण्य कर नहीं पाया, पाप कर लिया, उसे नरक लोक में जाना पड़ता है, यमलोक बोलते हैं। कहां जाना पड़ता है? यमदूत कहां ले जाते हैं? यमलोक, नरक जिसे कहते हैं। ये तो देखो बजट की बातें हैं। आपका बजट यदि स्वर्ग जाने का है तो स्वर्ग। अच्छा बात ये है ना कि स्वर्ग वर्ग जाओ ना तो फिर वापस आना पड़ता है। लेकिन बैकुंठ नाम ही है, बैकुंठ, जहां कोई कुंठा ना हो। क्या नाम है? बैकुंठ। कुंठ मतलब कुंठा, कुंठा मतलब, कुंठ मतलब जानते हैं? कुंठा मतलब होती है इच्छा। कुंठ मतलब, कुंठा मतलब जहां कोई इच्छा ना हो, जहां कोई कामना ना रहे, जहां व्यक्ति निष्काम हो जाता है, तब बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बैकुंठ में फिर कोई कामना ही नहीं हो। जहां कामना नहीं वहां आनंद है। दुख का मतलब है इच्छाएं। तो आप लोग अपना बजट बढ़ाओ भक्ति का। और मीरा जी बोलती न पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यही राम नाम का पूंजी। पैसे आपके यहीं के यहीं छूट जाएंगे, राम नाम का संग, पैसा संग जाएगा। ईश्वर के देश में ये कागज का टुकड़ा नहीं चलता। जैसे अमेरिका में डॉलर नहीं चलता, अमेरिका में पैसा नहीं चलता, डॉलर चलता है। हमारे यहाँ डॉलर नहीं चलता, पैसा चलता है ना। हर देश की करेंसी अलग अलग है, मुद्रा अलग अलग है। तो जैसे लंदन में पाउंड चलता है, वहां डॉलर भी और पैसा भी नहीं चलता, पाउंड चलता है। ऐसे ही भगवान के देश में, भगवान के यहां ना पाउंड चलता, ना डॉलर चलता, ना पैसा चलता, वहां तो राम नाम का धन चलता है। भैया आओ, राम नाम की पूंजी बताओ कितनी है। राम नाम ना गाया तूने, बस माया ही जोड़ी। माया ही जोड़ोगे तो फिर ये माया संग जाएगी ना थोड़ा। इसलिए भक्ति जरूरी है। भक्ति क्यों करनी चाहिए? मोक्ष को पाना है, जीवन को सार्थक बनाइए। जीवन आपको लगता है कि हम देखो आ गए, हम बड़े खुश ना। आप लोग इस संसार के क्या हो?
क्या हो आप इस संसार के मेहमान। क्या हो आप लोग, हम लोग क्या हैं, आप क्या हो, मेहमान। और मेहमान एक दिन टाटा बाय बाय कह के मेहमान। आप वृंदावन आए कितने दिन के लिए आए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन, और क्या जाना पड़ता ना। ऐसे ये संसार में हम मेहमान हैं, एक दिन हम भी टाटा बाय बाय कह के चले जाएंगे, आपको भी जाना पड़ेगा। हम सब मेहमान हैं। ये संसार हमारा असली मुकाम नहीं है, असली घर नहीं है ये। आप कहां से हो, हैं हैं कहां से, आजमगढ़ से। आप आजमगढ़ से हो। आप कहां से हो, हिमाचल। आप कहां से हो, कानपुर। आप कहां से हो, ये सब गलत बता रहे हो आप लोग। आप लोग यहां से नहीं हो, बता रहे हो झूठ। कब से हो यहां के, जब यहां पैदा नहीं भए थे तब कहां थे, बताओ। जब यहां नहीं आए थे संसार में तब कहां थे, तब कहां के थे। हम सब ईश्वर के देश के हैं, हम सब उसके हैं, वहां से आए हैं। हम वहां के हैं, यहां के। लेकिन देखो अज्ञान छाया है। आप कहते हो हम सीधी के हैं, आप कहते हम लखनऊ के हैं, कानपुर के हैं। लखनऊ कानपुर के नहीं हो आप, वहां के हो। और एक दिन हम सब वहीं चले जाते हैं। हमारा असली मुकाम वहीं है, जाना सबको वहीं है। यहां मेहमानी करने आए 25 50 100 साल, 100 साल बस। इसके बाद क्या, 100 साल इसके बाद क्या। मेरी माँ, आप कहां की हो मैया, हैं कहां के हैं, वहीं से आई हो ना। देखो मैया की तो खेती भी पक गई, बाल वाल सब बिल्कुल ओके हैं, कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। फसल तैयार है ना, पकी हुई फसल में किसान क्या चलवाता है, हार्वेस्टर चलता है, कटाई। ऐसे ही बाल वाल पक गए, मतलब फसल पक गई, अब कभी भी कटाई। ऐसे ही है। आपको लगता हम यहाँ के हैं। कंफ्यूजन है आपको, एड्रेस ठीक कराना आधार कार्ड में। कुचे मंडल धृत कुंडले कलित ललित वनमाल, कलित ललित वनमाल। जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन भव खंडन है। मुनि जैन मानस हंस जय जय देव हरे। मुनि जैन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिया विषधर गंजन जन रंजन है। यदुकुल नलिने दिनेश जय जय देव हरे। यदुकुल नलिने दिनेश जय जय देव हरे। मधुमूर नरक विनाशन गरुड़ासन है। सुरकुल केरी निदान जय जय देव हरे। सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भवमोचन है। त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे। त्रिभुवन भुवन निधान
जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित